बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन के साथ मैं कासिम नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज 2 अगस्त 2022 एंड इट इज ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के दिन ओवरऑल के इंडेक्स की खास तौर पर क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई तकरीबन 40,191 की और 115 पॉइंट मार्केट आज प्लस क्लोजिंग। वॉल्यूम जो है कदर बेहतर थे, कल की निस्बत 79.3 मिलियन शेयर का काम देखा गया और तकरीबन ओवरऑल मार्केट हमें आज बेहतर नजर आई। आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं। टीपीएलपी, एचईएल, पीआरएल, सी एनर्जी और डबल सीएल जो है वो शामिल है। कुछ बोर्ड मीटिंग के रिजल्ट मुझे नजर आ रहे हैं, जैसे वेव्स का रिजल्ट नजर आ रहा है 1.13 की जो है वो ईपीएस शो की, अच्छा रिजल्ट है इसका। इसके अलावा आज सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो तकरीबन मिला जुला रुझान आज के लिए नजर आ रहा है। 53 कंपनी तकरीबन पॉजिटिव और 38 कंपनी नेगेटिव आज के शेयर इंडेक्स में रही है। सेक्टर की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल, केमिकल और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ये पॉजिटिव हुए। ओवरऑल कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पावर जनरेशन, फार्मा सेक्टर और फूड सेक्टर ओवरऑल जो है वो नेगेटिव रहा। आज का जो वॉल्यूम लगा तकरीबन जो एवरेज वॉल्यूम है 80 मिलियन, उसके बराबर बराबर या 79 मिलियन के राउंड अबाउट। आज अगर बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो एफर्ट, कोलगेट, एग्रो, ईपीसीएल, लकी सिस्टम, मैपल लीव ये सारे आज के बुल्स में शामिल है। और बियर्स में एचबीएल, नेस्ले, यूबीएल, डीएडब्ल्यूएच, आईएलपी सर्विस, एनबीपी और जो डीसी वगैरह ये सारे आज के बियर्स में शामिल है। मार्केट में अब हमें काफी आज हरा भरा ही नजर आ रहा है। एजीएल काफी बेहतर, क्या टीपीएलपी, पीआरएल, यूनिटी, एफएमएल, फिरोज मिल जो है, इसके अलावा ट्राई स्टार पावर, टीपीएल, होम नेटवर्क, ये थोड़े से एनआरएसएल, इसके अलावा स्टारा पर ऑक्साइड काफी अच्छे। डॉल डॉल आज बेहतर गया आज के दिन। अटक रिफाइनरी, नशर रिफाइनरी ये भी काफी आज बेहतर ग्रीन में हमें नजर आ रहे हैं। एफर्ट काफी टाइम से नीचे जा रहा था, आज बेहतर हो गया। यूसुफ वेविंग में हमने आज थोड़ी बहुत तेजी देखी, तो ये ओवरऑल हमें ग्रीन ग्रीन में ज्यादा नजर आ रहा है। नेगेटिव में हमें इताद केमिकल ज्यादा परसेंटेज के साथ ज्यादा नीचे नजर आ रहा है। हीरा टेक्सटाइल भी काफी परसेंटेज के साथ नीचे आ रहा है। इंटरलूम हमें नेगेटिव नजर आ रहा है आज के दिन ये। तो ये हमारा मोटा मोटा जो है ये स्टॉक थे। ट्रेड में तकरीबन 3% के साथ ऊपर आज के दिन ये। आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अगर आज सेलिंग देखिए फॉरेन की तरफ से 0.138 बिलियन डॉलर की सेलिंग फॉरेन की तरफ से। और इसके अलावा लोकल में अगर किसी ने सेलिंग किया तो म्यूचुअल फंड ने, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने और इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की आज के दिन। इंडिविजुअल्स ने, कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसी और ब्रोकर फर्म ने ओवरऑल आज के दिन जो है वो बाइंग किया ये। इसके अलावा कैंडल्स की बात करते हैं तो फिलहाल सारी तकरीबन हमें डोजी कैंडल्स ही नजर आ रही हैं। तकरीबन छोटी छोटी कैंडल्स हैं ये। तो ऑलमोस्ट जो है ये सारी फिलहाल मार्केट ना ऊपर जाना चाह रही है ना नीचे जाना चाह रही है, ऊपर जाती है नीचे जाती है फिर दरमियान में आकर रुक जाती है। तो यहाँ पर मार्केट थोड़े से जो है यहाँ पर रेस्टिंग मोड में ही हमें ओवरऑल मार्केट हमें नजर आ रही है ये। जैसे पहले भी मैं ये लेवल जो है ड्रा कर चुका हूँ, जब तक कम से कम ये जो लेवल रिसर्च जो मार्केट ने अपना हाई लगाया हुआ है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता जो तकरीबन 40,627 है, इससे ऊपर ऊपर मार्केट की क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक हम अप ट्रेंड नहीं समझेंगे। और इसी तरह जब तक ये 39,500 से नीचे मार्केट नहीं आ जाती, क्लोज नहीं होती, तब तक डाउन ट्रेंड भी नहीं समझेंगे ये। जब तक इस जोन के अंदर है तब तक हम कहेंगे यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज है, साइड वेज में फिलहाल मार्केट मूव कर रही है ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, मैं कोशिश करता हूँ वन बाय वन जो है वो क्वेश्चन जो है वो लेता हूँ आप लोगों के सवाल ही। जी, सबसे पहले जो है वो सवाल जो है हमारे पास है सैरुल्लाह साहब का पेशावर से। आपने पूछा कि जो है वो किसके बारे में पूछा आपने। जी, आपने पूछा सवाल है आपका पाक इलेक्ट्रॉन, डबल सीएल और एच टी एल की पोजीशन जरा क्लियर कर दें कि कौन से ट्रेंड में अभी चल रहे हैं। सर पाक इलेक्ट्रॉन ये काफी टाइम से भी हम देख रहे हैं ना, तो फिलहाल तो ये पाक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये तो साइड वेज में ही फिलहाल मूव कर रहा है, ये देखना ये साइड वेज में इसकी सारी कैंडल्स बनी है। जब ये यहाँ से निकलेगा तकरीबन जो है कम से कम भी जो इसका ब्रेकआउट लेवल होगा वो तकरीबन 19-20 रुपए का या कम से कम 17.5 रुपए का। जब तक इस लेवल से मार्केट से ये निकलेगा बाहर तब कोई बेहतरी की तरफ जो है ये जाएगा। फिलहाल ये साइड वेज में है ये। डबल शेयर की बात करते हैं, इसका भी बिल्कुल यही हाल है, ये भी साइड वेज में जब तक 18 रुपए से ऊपर नहीं जाता
तब तक जो है ये नीचे ही रहेगा। ये एच टी एल की भी सेम पोजीशन है। एच टी एल जब तक 42 से ऊपर नहीं जाता तब तक जो है ये साइड वेज में ही मूव कर रहे हैं। साइड वेज में नीचे नहीं है ना ऊपर है। साइड वेज का मतलब है कि साइड में मूव कर रही है। जी नासिर तुफैल साहब ने कहा कि आफ्टर द वर्डिक्ट ऑफ द फॉरेन फंडिंग मार्केट वेंट अप, डू यू foresee मार्केट विल गो अप ड्यूरिंग दिस वीक? हाँ जी सर, तो मेरा पर्सनली जहाँ तक ख्याल है कि मार्केट इन सारी चीज़ों को पहले से ही एब्जॉर्ब कर चुकी है। अब ये सारे ड्रामे पाकिस्तान के अंदर चलते रहेंगे। कभी ये हुकूमत गई तो कभी वो गई, कभी ये फैसला आया तो कभी वो फैसला आया। अब काफ़ी यानी कि मार्केट अब इन चीज़ों को बर्दाश्त कर चुकी है ये। तो अब मार्केट के लिए इन चीज़ों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मार्केट बेहतर ही रहेगी और ख़ास तौर पर मार्केट सही करके तब उठेगी जब आपके इकॉनमी की जो इंडिकेटर अच्छी आना शुरू हो जाएंगे। आपके आईएमएफ से पैसे आ जाए, उधर से फेटअप का रिजल्ट आ जाए, पाकिस्तान के फेवर में प्रॉपर अनाउंसमेंट हो जाए। इसके अलावा जो है आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड डेफिसिट है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आ जाए, तो ये सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर आपके बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह मार्केट ओवरऑल बेहतर हो जाएगी। आज ही अब्दुल साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने कहा कैपको आप परचेज करना चाह रहे हैं और अमरेली स्टील। जी सर, कैपको की अगर फिलहाल करंट पोजीशन की बात करें तो कैपको फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 26 रुपए पर। तो ये सर रेट काफी अच्छा है मेरे हिसाब से, तो ये बहुत अट्रैक्टिव रेट है कैपको का ये। ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और अमरेली स्टील की आपने पूछा, अमरेली स्टील भी अभी काफी अट्रैक्टिव रेट पर है जब तक ये 25 रुपए से नीचे नीचे है। कम से कम इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो 45 से लेकर 50 रुपए जो है वो ऐसे बनते हैं इसके ये। जी अली जहाज सब कह रहे हैं एचईएल के ब्रेकआउट टुडे। एचईएल सर देख लेते हैं फिलहाल एचईएल की क्या पोजीशन चल रही है। बिल्कुल एचईएल ने आज ब्रेकआउट दिया अपना 8.13 पर चला गया। एचईएल का सर जो मुझे लगता है कि जो टारगेट है वो कम से कम 15-16 रुपए का टारगेट जो है, जैसे ये लेवल जो है यहाँ तक एचईएल जाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट इसका ब्रेकआउट है। इसके अलावा 9.42 जो इससे ऊपर ट्रेड करेगा तो ये 14-15 के लिए जो है वो रेडी हो जाएगा। ये उम्मीद है कि जिस स्पीड से ये जा रहा है तो ये पहुंच जाएगा ये। मुनीर साहब है कराची से, आपने पूछा एजीएल इज इन बाइंग जोन एट रिस्क नाउ। एजीएल सर अभी फिलहाल बेहतर है, आज ब्रेकआउट दिया, इसको लिया जा सकता है। फिलहाल थोड़ा हो सकता है वकील फिर नीचे आ जाए, लेकिन इसने आप जाना है ऊपर। हालात लग रहे हैं कि एजीएल जो है वो 14-15 की तरफ जो है वो आने वाले महीनों में पहुंच जाएगा ये। कमरान साहब है दुबई से, आप कह रहे हैं आपने बीजीएल लिया हुआ है, TP1 हुआ हुआ है। कैन वी बाय एग्रो फर्टिलाइजर? एग्रो फर्टिलाइजर बिल्कुल जो है सर अभी देख रहे हैं कि फिलहाल वो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है ये। एग्रो फर्टिलाइजर फिलहाल 79 पर है। आज इसकी ग्रीन कैंडल बनी है और अगर कल के दिन ये ट्रेड करे कम से कम 81 रुपीज से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसको लिया जा सकता है ये। तो 81 से ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता तब तक इसको ना लिया जाए। काशिफ साहब है कराची से, आपने पूछा सर्विस के बारे में कुछ के क्या कह रहे हैं कि सर्वी का इन्फॉर्म कर दें। आपकी 540 की बाइंग है सर, फिलहाल तो ये आपके रेट से बहुत पीछे है, तो बेहतर यह है कि फिलहाल सब्र ही करें, इसको होल्ड ही करके रखेंगे। हामिद महमूद साहब है कराची से, आपने पूछा कि इफ इकोनॉमिक कंडीशन गेट वर्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी, विल द पेनिशियल कंपनी सर्वाइव और गेट लिक्विडेटेड? जी सर, प्रॉब्लम तो आ सकती है पेनी स्टॉक्स के लिए अगर ये वाले प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि ये मसला इंशाल्लाह रिजॉल्व हो ही जाएगा ये। जी आसिफ भैया सब कह रहे हैं कि आज हमने बाइंग कॉल दी थी TPLP की, पूछना ये था कि शेयर्स इतने शेयर्स हैं क्या, हम सबको एक साथ कैसे चेक करते हैं कि कैंडल ऊपर हो रही है या नीचे, या किसी सॉफ्टवेयर है जो सेलिंग बाइंग जो है वो देता रहता है? जी सर, जो है हम जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं हमारी नज़र जो है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही स्टॉक पर रहती है ये। तो वो बर्ड आई व्यू जो है वो हम एक ही नज़र से पता कर सकते हैं कि फिलहाल क्या पोजीशन चल रही है। तो बहरहाल आप भी इस काबिल हो जाएंगे जब आप प्रॉपर 2-4 साल सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो रोज कम से कम आप अगर 10 से 15 घंटे स्टॉक मार्केट को देंगे, प्रॉपर कैंडल्स को देंगे, तो कम से कम 3 साल के बाद आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि सारे स्टॉक्स में से जो सही स्टॉक होगा वो आप ढूंढेंगे। ये तो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा ये। गुलरेज साहब ऐसी अल्कोहल से, आपने बीजीएल डॉल लिया हुआ है सर। बीजीएल फिलहाल ऊपर जा रहा है, आज भी काफी अच्छा मूव किया बीजीएल ने 9.46 का। कल अगर ये जो है कल का जो इसका जो टारगेट है तकरीबन 10.25 रुपए से 10 रुपए 15 पैसे से ऊपर ये क्लोज हो जाता है तो ये निकल जाएगा स्टॉक फिर 12 रुपए के करीब, और फिर उसके बाद 17-18 रुपए के करीब ये स्टॉक फिर पहुंच जाएगा ये। तो आपके रेट से अभी ये ऊपर है, बेहतर ये है कि फिलहाल इसको होल्ड ही करके रखें। आपने 9 रुपए 15 पैसे का काफी टाइम से लिया होगा तो होल्ड करना ही बनता है ये।
डॉल जो है आज इसने आज अपर कैप किया ऑलमोस्ट। कल के दिन भी अगर ये 17 रुपये से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो ये फिर 20 रुपये पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये आपके रेट पर आता है या नहीं आता ये। आरिफ साहब है कराची से, आपने पूछा एसएनजीपी का और डेल का बाइंग जोन। सर एसएनजीपी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 30 रुपए के करीब करीब। यही सारा इसका बाइंग जोन है, यहाँ पर ले रहे हैं एसएनजीपी। ये बहुत अट्रैक्टिव रेट पर है, डिविडेंड वाला स्टॉक है, ये काफी बेहतर है। और वैसे भी हुकूमती कंपनियां जा रही हैं बिकने के लिए तो इनके रेट और भी बेहतर हो जाएंगे ये। और डेल का आपने पूछा, डेल 5 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे आने दें। 5 रुपए से जो ही नीचे आ जाए तो फिर आप इसको ले सकते हैं। राशिद साहब है कराची से, आपने पूछा एनआरएल, अटक रिफाइनरी, एग्रो फर्टिलाइजर, ईपीसीएल आपने लिए हुए हैं, इनके टीपी 1, टीपी 2, टीपी 3 ऑफ द फॉलोइंग। सर इतने ज्यादा स्टॉक ना पूछा करें, क्या दो स्टॉक बहुत होते हैं ये। एनआरएल जो है अभी 224 पर है, तो 224 जो है इसका जो टीपी 1 है वो तकरीबन अभी मौजूद है ऊपर के लेवल पर। 244 पर, फिर उसके बाद 271 और फिर जाके 300 के राउंड अबाउट ये। अटक रिफाइनरी मैंने आपको बाय करवाया हुआ है, वो रात को स्ट्रेटेजी उसकी आपके साथ शेयर हो जाएगी। एग्रो फर्टिलाइजर कम से कम टारगेट 85, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट लेवल होगा इसका 92, और 92 के बाद 100। और इसके अलावा ईपीसीएल का आपने पूछा, ईपीसीएल का फिलहाल अगर करंट रेट पर लिया जाए तो ईपीसीएल का पहला टारगेट है 77, फिर 85, और 85 के बाद फिर कहीं 92 का टारगेट जो है इसका बन सकता है ये। उमैर साहब है यूएई से, आपने पूछा कि शेल का शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में टारगेट डिस्कस करें। सर फिलहाल तो ये थोड़ी सी ऑयल की जो कंपनीज है वो प्रेशर में है, पैसे जब तक नहीं मिलेंगे प्रॉपर ये कंपनी चलने वाली नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में जो इसका टारगेट है वो कम से कम 140 रुपये, और लॉन्ग टर्म में 200 रुपये से ऊपर ऊपर का टारगेट हो सकता है इसका। इरफान साहब है इस्लामाबाद से, आपने बीजीएल का प्रॉफिट है कि बीजीएल सर अभी मैं बता चुका हूँ शॉर्ट टर्म में तकरीबन 9.5, और लॉन्ग टर्म में कम से कम 14-15 रुपये तो बनते ही बनते हैं इसके ये। तो ये तकरीबन जो आप लोगों के सवाल थे, मोस्टली आप लोगों के सारे सवाल जो है वो ले लिए गए। तकरीबन मार्केट जो है ओवरऑल काफ़ी जो है वो साइडवेज में, ये हालात बेहतर है। हालात आप मार्केट वैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, मार्केट तकरीबन मेरे ख्याल में सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर चुकी है। मार्केट पीछे काफ़ी झटके जो है वो बर्दाश्त कर चुकी है। पूरी हुकूमत चेंज हुई, नई हुकूमत आई, फिर ये मसला तो वो मसला तो ये मसला, मेरे ख्याल में खास तौर पर जो पॉलिटिकल से रिलेटेड इशू है मार्केट ऑलमोस्ट उसको एब्जॉर्ब कर चुकी है। कोई बहुत बड़ा कोई मिस ऐप ना हो जाए पॉलिटिक्स में, अदरवाइज ये जो पार्टी का इधर होना ये होना वो होना वो सारी चीजें आप लोग समझ होंगे कि मार्केट मेरे ख्याल में उसको एब्जॉर्ब कर चुकी है। अदरवाइज जैसे आज एक बहुत बड़ी पार्टी जो है तकरीबन पीटीआई की हम कह सकते हैं एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, और उनके खिलाफ ये फैसला आया। मार्केट को शदीद रिएक्शन करना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि मार्केट पहले नेगेटिव थी, लेकिन जो ही फैसला आया तो मार्केट पॉजिटिव होगी। इसका मतलब यह है कि मार्केट को इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह पीछे पंजाब गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, पूरी हुकूमत पंजाब की चेंज होगी, मार्केट ने कोई खास रिएक्शन जो है अब वो शो नहीं किया। 1000-1500 मार्केट नीचे अगर आ जाती तो हम कहते हैं कि मार्केट है, इस पर भी कोई रिएक्शन दिया तो हमने देखा कि मार्केट उस पर भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब है कि मार्केट इन सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर चुकी है। सिर्फ यहाँ पर मार्केट इकोनॉमिक ट्रिगर को देख रही है, अगर कोई अच्छी खबरें आ जाती हैं तो मार्केट जो है करेक्शन फेज में चल रही है वो करेक्शन फेज खत्म हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत है। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।